तो लगातार भारत एक्शन ले रहा है। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में इस समय हलचल है। हमारी सहयोगी कोमल इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, क्या बैठक में चल रहा है, क्या खबर आपके पास, बताइए। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी बैठक बताई जा रही है, जिससे लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तो है ही, उनके रेसिडेंस पर ये बैठक हो रही है। लेकिन इसी के साथ बात करें तो देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जल मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है, कई ऐसे ऑफिशियल्स भी बैठक में मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से देखिए सिंधु वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, लोगों में इस अटैक के बाद काफी ज्यादा गुस्सा था। लोगों का यही कहना था कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो हमारे लोगों का खून बरसाता है और वहीं हम उन्हें पीने का पानी दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। और इसी को लेकर के देखिए काफी 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जो है काफी 5 महत्वपूर्ण कदम जो है वो भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन ऐसे में आज मीटिंग चल रही है, टॉप ऑफिशियल्स जो है वो भी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे में सबकी नजर अब इस मीटिंग में ही है कि आखिर अगला कदम भारत का क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से पहले दिन हमला हुआ था, उस दौरान भी हमने देखा था कि अमित शाह ने मीटिंग ली थी और ठीक 6:30 बजे थे और वो श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। अलर्ट मोड में नजर आ रहे थे। आईबी चीफ उस दौरान मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे। उसके बाद भी लगातार हम बैठकों का दौर देख रहे थे। सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें देखिए काफी महत्वपूर्ण कदम जो है, कड़े कदम भारत की तरफ से उठाए गए थे। कल भी हमने बैठक देखा था, संसदीय दल की एक बैठक हुई थी। लेकिन आज फिर से ये बैठक बुलाई गई है, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक बुलाई गई है। काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ और बहुत बड़ा फैसला जो है, अहम फैसला इस बैठक के दौरान भी लिया जा सकता है। क्योंकि सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। क्योंकि अभी जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से जब भी ये बैठक देखने को मिली है, बैठक के बाद जो है एक बहुत कड़ा रुख जो है वो हिंदुस्तान का देखने को मिला है, सरकार का देखने को मिला है। तो ऐसे में इस बार क्या होगा, बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। तो लगातार भारत एक्शन ले रहा है। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में इस समय हलचल है। हमारी सहयोगी कोमल इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, क्या बैठक में चल रहा है, क्या खबर आपके पास, बताइए। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी बैठक बताई जा रही है, जिससे लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तो है ही, उनके रेसिडेंस पर यह बैठक हो रही है। लेकिन इसी के साथ बात करें तो देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जल मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है, कई ऐसे ऑफिशियल्स भी बैठक में मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से देखिए सिंधु वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, लोगों में इस अटैक के बाद काफी ज्यादा गुस्सा था। लोगों का यही कहना था कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो हमारे लोगों का खून बरसाता है और वहीं हम उन्हें पीने का पानी दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। और इसी को लेकर के देखिए काफी 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जो है काफी 5 महत्वपूर्ण कदम जो है वो भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन ऐसे में आज मीटिंग चल रही है, टॉप ऑफिशियल्स जो है वो भी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे में सबकी नजर अब इस मीटिंग में ही है कि आखिर अगला कदम भारत का क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से पहले दिन हमला हुआ था, उस दौरान भी हमने देखा था कि अमित शाह ने मीटिंग ली थी और ठीक 6:30 बजे थे और वो श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। अलर्ट मोड में नजर आ रहे थे। आईबी चीफ उस दौरान मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे। उसके बाद भी लगातार हम बैठकों का दौर देख रहे थे। सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें देखिए काफी महत्वपूर्ण कदम जो है, कड़े कदम भारत की तरफ से उठाए गए थे। कल भी हमने बैठक देखा था, संसदीय दल की एक बैठक हुई थी। लेकिन आज फिर से ये बैठक बुलाई गई है, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक बुलाई गई है। काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ और बहुत बड़ा फैसला जो है, अहम फैसला इस बैठक के दौरान भी लिया जा सकता है। क्योंकि सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। क्योंकि अभी जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से जब भी ये बैठक देखने को मिली है, बैठक के बाद जो है एक बहुत कड़ा रुख जो है वो हिंदुस्तान का देखने को मिला है, सरकार का देखने को मिला है। तो ऐसे में इस बार क्या होगा, बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। तो लगातार भारत एक्शन ले रहा है। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में इस समय हलचल है। हमारी सहयोगी कोमल इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, क्या बैठक में चल रहा है, क्या खबर आपके पास, बताइए। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी बैठक बताई जा रही है, जिससे लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तो है ही, उनके रेसिडेंस पर यह बैठक हो रही है। लेकिन इसी के साथ बात करें तो देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जल मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है, कई ऐसे ऑफिशियल्स भी बैठक में मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से देखिए सिंधु वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, लोगों में इस अटैक के बाद काफी ज्यादा गुस्सा था। लोगों का यही कहना था कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो हमारे लोगों का खून बरसाता है और वहीं हम उन्हें पीने का पानी दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। और इसी को लेकर के देखिए काफी 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जो है
है, काफी 5 महत्वपूर्ण कदम जो है वो भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन ऐसे में आज मीटिंग चल रही है, टॉप ऑफिशियल्स जो है वो भी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे में सबकी नजर अब इस मीटिंग में ही है कि आखिर अगला कदम भारत का क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन हमला हुआ था उस दौरान भी हमने देखा था कि अमित शाह ने मीटिंग ली थी और ठीक 6:30 बजे थे और वो श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। अलर्ट मोड में नजर आ रहे थे। आईबी चीफ उस दौरान मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे। उसके बाद भी लगातार हम बैठकों का दौर देख रहे थे। सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें देखिए काफी महत्वपूर्ण कदम जो है, कड़े कदम भारत की तरफ से उठाए गए थे। कल भी हमने बैठक देखा था, संसदीय दल की एक बैठक हुई थी, लेकिन आज फिर से ये बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक बुलाई गई है। काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ और बहुत बड़ा फैसला जो है, अहम फैसला इस बैठक के दौरान भी लिया जा सकता है, क्योंकि सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। क्योंकि अभी जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से जब भी ये बैठक देखने को मिली है, बैठक के बाद जो है एक बहुत कड़ा रुख जो है वो हिंदुस्तान का देखने को मिला है, सरकार का देखने को मिला है। तो ऐसे में इस बार क्या होगा, बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। तो लगातार भारत एक्शन ले रहा है। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में इस समय हलचल है। हमारी सहयोगी कोमल इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, क्या बैठक में चल रहा है, क्या खबर आपके पास, बताइए। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी बैठक बताई जा रही है, जिससे लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तो है ही, उनके रेसिडेंस पर ये बैठक हो रही है। लेकिन इसी के साथ बात करें तो देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जल मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है, कई ऐसे ऑफिशियल्स भी बैठक में मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से देखिए सिंधु वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, लोगों में इस अटैक के बाद काफी ज्यादा गुस्सा था। लोगों का यही कहना था कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो हमारे लोगों का खून बरसाता है और वहीं हम उन्हें पीने का पानी दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। और इसी को लेकर के देखिए काफी 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जो है, काफी 5 महत्वपूर्ण कदम जो है वो भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन ऐसे में आज मीटिंग चल रही है, टॉप ऑफिशियल्स जो है वो भी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे में सबकी नजर अब इस मीटिंग में ही है कि आखिर अगला कदम भारत का क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन हमला हुआ था उस दौरान भी हमने देखा था कि अमित शाह ने मीटिंग ली थी और ठीक 6:30 बजे थे और वो श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। अलर्ट मोड में नजर आ रहे थे। आईबी चीफ उस दौरान मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे। उसके बाद भी लगातार हम बैठकों का दौर देख रहे थे। सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें देखिए काफी महत्वपूर्ण कदम जो है, कड़े कदम भारत की तरफ से उठाए गए थे। कल भी हमने बैठक देखा था, संसदीय दल की एक बैठक हुई थी, लेकिन आज फिर से ये बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक बुलाई गई है। काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ और बहुत बड़ा फैसला जो है, अहम फैसला इस बैठक के दौरान भी लिया जा सकता है, क्योंकि सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। क्योंकि अभी जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से जब भी ये बैठक देखने को मिली है, बैठक के बाद जो है एक बहुत कड़ा रुख जो है वो हिंदुस्तान का देखने को मिला है, सरकार का देखने को मिला है। तो ऐसे में इस बार क्या होगा, बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। तो लगातार भारत एक्शन ले रहा है। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में इस समय हलचल है। हमारी सहयोगी कोमल इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, क्या बैठक में चल रहा है, क्या खबर आपके पास, बताइए। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी बैठक बताई जा रही है, जिससे लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तो है ही, उनके रेसिडेंस पर ये बैठक हो रही है। लेकिन इसी के साथ बात करें तो देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जल मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है, कई ऐसे ऑफिशियल्स भी बैठक में मौजूद है। क्योंकि जिस तरह से देखिए सिंधु वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, लोगों में इस अटैक के बाद काफी ज्यादा गुस्सा था। लोगों का यही कहना था कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो हमारे लोगों का खून बरसाता है और वहीं हम उन्हें पीने का पानी दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। और इसी को लेकर के देखिए काफी 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जो है, काफी 5 महत्वपूर्ण कदम जो है वो भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन ऐसे में आज मीटिंग चल रही है, टॉप ऑफिशियल्स जो है वो भी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे में सबकी नजर अब इस मीटिंग में ही है कि आखिर अगला कदम भारत का क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से पहले दिन हमला हुआ था उस दौरान भी हमने देखा था कि अमित शाह ने मीटिंग ली थी और ठीक 6:30 बजे थे और वो श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। अलर्ट मोड में नजर आ रहे थे। आईबी चीफ उस दौरान मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे। उसके बाद भी लगातार हम बैठकों का दौर देख रहे थे। सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें देखिए काफी महत्वपूर्ण कदम जो है, कड़े कदम भारत की तरफ से उठाए गए थे। कल भी हमने बैठक देखा था, संसदीय दल की एक बैठक हुई थी, लेकिन आज फिर से ये बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक बुलाई गई है। काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ और बहुत बड़ा फैसला जो है, अहम फैसला इस बैठक के दौरान भी लिया जा सकता है, क्योंकि सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। क्योंकि अभी जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से जब भी ये बैठक देखने को मिली है, बैठक के बाद जो है एक बहुत कड़ा रुख जो है वो हिंदुस्तान का देखने को मिला है, सरकार का देखने को मिला है। तो ऐसे में इस बार क्या होगा, बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, वो भी देखने वाली बात होगी।